11,500 से जायद सिम्स ब्लॉक, 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद। 100 रुपए के मोबाइल बैलेंस पर कितना रुपए मिलेंगे? नॉन फाइलर्स कौन है जिनकी सिम्स बंद की जाएंगी? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5,70,000 से जायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने के लिए दी जाने वाली मोहलत खत्म होने वाली है। चंद दिन बाकी रह गए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5,70,000 से जायद नॉन फाइलर्स पर 2.5% की बजाय 90% विद इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया है। हालिया इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के जरिए भी जिन 5,70,000 से जायद नॉन फाइलर्स की फहरिस्तें जारी की गई हैं, उन पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने तक 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। प्रीपेड व पोस्ट पेड नॉन फाइलर्स की जानिब से लोड किए जाने वाले बैलेंस से खुदकार सिस्टम के जरिए 90% विद होल्डिंग टैक्स की मद में कटौती करके FBR को जमा कराया जाएगा। अगर कोई सारे 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाएगा तो उसमें से 90 रुपए FBR को जाएंगे। अगर मोबाइल फोन कंपनियों की जानिब से इन नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने के बावजूद भी उन्होंने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए तो इस सूरत में अगर वो कोई दूसरी मोबाइल फोन सिम निकलवा कर इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी 90% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स के हर दफा मोबाइल और डाटा लोड पर भी इजाफी टैक्स लागू किया जाएगा। नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करवाने के लिए इनका डाटा पहले ही PTA और टेलीकॉम कंपनियों के सपुर्द किया जा चुका है। टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक 11,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक कर दी हैं, जबकि 15,000 नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से पहले खबरदार करने के पैगामात भी भिजवा दिए गए हैं। एक टेलीकॉम कंपनी ने नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक नहीं की और मज़कूरा इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रजू करने का इंदिया भी दे दिया है। बाकी 3 टेलीकॉम कंपनियों ने FBR को कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवा दी है। FBR ने टेलीकॉम कंपनियों से ब्लॉक करदा सिम्स की तफसीलात भी तलब कर दी है। मोबाइल कंपनियों को खुली धमकी भी दे दी गई है। अगर 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना की गई तो FBR इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। FBR खुद कुछ क्यों नहीं कर रहा तो इसका मौकफ है कि मोबाइल सिम बंद करने से टैक्स फाइलर्स की तादाद और FBR की आमदन में इजाफा होगा, जबकि PTA का कहना है कि मोबाइल सिम में बंद करने से टेलीकॉम कंपनियों के साथ FBR को भी नुकसान होगा। FBR और PTA के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर शुरू हो चुके हैं, मगर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि FBR का मौक़िफ़ दुरुस्त है या PTA का? इस फैसले से मुल्क को फायदा होगा या नुकसान? नॉन फाइलर्स आखिर हैं कौन जिनकी सिम्स बंद की जाएंगी? एक आम आदमी के लिए समझने की जरूरत है। FBR का मौक़िफ़ है कि जिन अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने का कहा गया है, इनके बैंक अकाउंट्स में बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। माहिरीन के मुताबिक अगर FBR को पता है कि फलां शख्स बड़ी ट्रांजैक्शंस करने के बाद भी टैक्स अदा नहीं कर रहा तो इसको उसूल के मुताबिक 3 नोटिस भेजे, इसके बाद ऑर्डर पास करे और फिर रिकवरी का ऑर्डर भेजे। बैंक अकाउंट और इसमें मौजूद रकम को मुंजमद कर दिया जाए। इससे टैक्स रिकवरी भी ज्यादा होगी और टैक्स फाइलर में भी तेजी से इजाफा होगा। ये सबसे ज्यादा तेज और मौसर तरीका है, जबकि मोबाइल से बंद करने से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में एक 100 रुपए की नई सिम मिल जाती है। कोई भी शख्स सिम बंद होने पर बेटे, बीवी, भाई के नाम पर नई सिम निकलवा लेगा और अपना कारोबार और मामलाते जिंदगी आसानी से चलाएगा और FBR को भी टैक्स फाइलर्स में इजाफा भी नहीं होगा। FBR की ये अप्रोच मुज़ाहिका खेज लगती है। ये सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के साथ ऐसा नहीं कर रहे बल्कि हर कारोबारी सेक्टर इससे मुतासिर हो रहा है। जब ये टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते तो रियल एस्टेट वालों से कहते हैं कि आप इकट्ठा कर
करके हमें टैक्स जमा करवाएं। नॉन फाइलर से टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी बैंकों पर डाल रखी है। नॉन फाइलर्स गाड़ियां खरीदने वालों की जिम्मेदारी ऑटो कंपनियों पर डाल दी है। अब नॉन फाइलर से टैक्स इकट्ठा करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को इम्तिहान में डाल रखा है। अगर टेलीकॉम कंपनियों ने ही टैक्स इकट्ठा करने के लिए कुर्बानी देनी है तो FBI में मुलाजमतें और अफसरान के लाओ लश्कर की इतनी क्या जरूरत है। FBI का तकरीबन 30,000 से जायद का अमला है और 98% टैक्स कंपनियां टैक्स विदहोल्ड करके इकट्ठा करती हैं। सिर्फ 2% टैक्स FBI खुद इकट्ठा करता है। भारी तनख्वाहों और इमारतों से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। अप्रैल में FBI ने 63 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। इससे तो बेहतर है कि FBI को ठेके पर दे दिया जाए। इससे मुल्क को अरबों रुपए की माहाना बचत हो सकती है। इस वक्त टेलीकॉम कंपनियां तकरीबन 80 अरब रुपए का टैक्स FBI को दे रही हैं। हर कॉल, मैसेज और इंटरनेट पैकेज पर आवाम से टैक्स वसूल करके मुल्की खजाने में जमा होता है। FBI की इस आमदन में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर ने सार्फिन से ऐसा कोई मुआहिदा नहीं कर रखा कि वो FBI के कहने पर इनकी सिम्स बंद कर देंगे। ऐसा करने से सार्फिन टेलीकॉम कंपनियों पर केसेस कर सकते हैं, जिससे अदम एतमाद बढ़ेगा, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। टेलीकॉम कंपनियां बैरून मुमालिक के सरमाए से चल रही हैं। अगर इनकी आमदन में कमी होगी तो बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में ठहराना मुश्किल हो सकता है। एक तरफ सऊदी सरमायाकारों से सरमायाकारी की दरख्वास्त की जा रही है और दूसरी तरफ सरमायाकार कंपनियों के मुनाफे पर लात मारने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो कि मुनासिब नहीं लगता। मुल्क में इस वक्त मोबाइल सिमें मिनी बैंक अकाउंट्स के तौर पर काम कर रही हैं। बैंकिंग लेन देन मुतासिर होगा। बराह रास्त तहसील ज़र और ख़ानदान के अफराद की माली मदद समेत कई मामलात मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान में जब सरकार किसी काम को करने का ठान लेती है तो इसके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं रहती। मुल्क में ट्विटर बंद है। किसने किया, क्यों किया और कैसे किया, कुछ मालूम नहीं। लेकिन जब सरकार ने कुछ करने का फैसला कर लिया तो फिर इसने किसी से कुछ नहीं पूछा। ऐसा महसूस होता है कि शायद FBI टैक्स फाइलर्स और आमदन बढ़ाना नहीं चाहती। ये सब मामले को लटकाने के बहाने हैं।